जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटवा था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? जिस तरह से मैं मर रही हूँ उसे भी वैसी ही सजा मिले। मौत से पहले अंकिता के मुंह से अपने गुनहगार के लिए यही बद्दुआ निकली। अंकिता 5 दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर झुलसे हुए शरीर के साथ मौत से लड़ती रही, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि अंत में मौत जीत गई। अंकिता नहीं रही। 15 साल की अंकिता को 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में पागल शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था। रांची के रिम्स अस्पताल में मौत से पहले अंकिता ने शाहरुख की पूरी करतूत बयां की। आपको बता दें कि अंकिता की मौत को लेकर झारखंड में भारी बवाल हो रहा है। अंकिता के गुनहगार को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की जा रही है। आरोपी शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है, पर उसे अपने गुनाह पर जरा भी शर्म नहीं है। उसके चेहरे पर बेशर्मी हंसी है जो लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा रही है। झारखंड की दूसरी राजधानी कहे जाने वाले दुमका जिले में इस वक्त हल्का तनाव का माहौल है। एक तरफा प्यार की सनक की शिकार अंकिता की मौत के बाद कुछ संगठनों के लोग इसे राजनीतिक रंग देने में जुटे हुए हैं। इस केस को लेकर देश दुनिया के लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। नाबालिग अंकिता पर शाहरुख ने किस तरह के जुल्म ढाए। शाहरुख अंकिता के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? क्या अंकिता ने खुद के बचाव के लिए परिवार वालों की मदद नहीं ली थी? अंकिता की मौत के बाद ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता था। फिल्म धड़कन का एक चर्चित डायलॉग है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दुमका की अंकिता की मौत की कहानी भी कहीं ना कहीं इस डायलॉग के इर्द गिर्द दिखती है। दुमका के जरुआडीह इलाके में मासूम अंकिता अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। उसने इसी साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की थी। कुछ महीने पहले एक दिन अंकिता स्कूल से क्लास करके वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान वह अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए घर वापस आ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले शाहरुख की नजर उस पर पड़ती है। अंकिता को देखते ही शाहरुख उसे पसंद करने लगता है। अंकिता जब कहीं बाहर जाती तो शाहरुख उसका पीछा करता। कई बार तो अंकिता को रास्ते में रोककर उससे दोस्ती करने की उसने इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन अंकिता की ओर से उसे हर बार एक ही जवाब मिलता, ये सब करना बंद कर दो, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं करूंगी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकिता का इनकार शाहरुख के जुनून को बढ़ाने लगा। उसने अंकिता के नजदीक जाने के लिए उसके दोस्तों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इसके बाद उसने अंकिता से दोस्तों से उसका नंबर निकलवा लिया। अब शाहरुख रात बेरात कभी भी अंकिता को कॉल करता और बार बार दोस्ती करने की जिद करता। वहीं अंकिता बार बार उससे दोस्ती नहीं करने का जवाब दे देती थी। अंकिता ने कई बार शाहरुख का नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वह हर बार नए नए नंबरों से उसे कॉल करने लगा। बार बार अंकिता के इनकार से शाहरुख के अंदर बौखलाहट बढ़ने लगी, वह अगुरु भी होने लगा। 23 अगस्त को अंकिता अपने कमरे में सो रही थी। अंकिता का दरवाजा तो लॉक था लेकिन खिड़की खुली हुई थी। तभी शाहरुख ने बाहर से ही देख लिया कि अंकिता बेफिक्र होकर कमरे में सो रही है। तभी वह पेट्रोल लेकर खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में दाखिल हुआ और सो रही अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। आग लगने के बाद शाहरुख खिड़की के रास्ते से फरार हो गया और फरार होने से पहले वह अंकिता को वहां खड़े होकर मरता हुआ चीखता हुआ देखता रहा। अंकिता की चीख पुकार सुनकर घर वाले आए और उसे जैसे तैसे आग बुझाकर दुमका के फुलोझाना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां पता चला कि अंकिता को इंटरनल इंजरी आई है। बेहतर इलाज के लिए अंकिता को रांची के रिम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। रांची रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई। अंकिता की उम्र महज 15 साल 9 महीने और 2 दिन थी। झारखंड शिक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड में उसकी यही उम्र दर्ज है। अंकिता की बहन ने बताया कि वह 2 बहन और 1 भाई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से शाहरुख को
ज्यादा ही उग्र हो गया था। वह हाथ धोकर अंकिता के पीछे पड़ चुका था। वह बार बार बात करने के लिए और दोस्ती करने के लिए अंकिता पर दबाव बना रहा था। इस पर अंकिता ने कहा था कि तुम अलग धर्म से हो, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि परिवार में दादा दादी, पिता और भाई है। 2 साल पहले ही कैंसर से अंकिता की मां की मौत हो चुकी है। मां के इलाज में घर की जमीन, जायदाद और सारी सेविंग खर्च हो गई, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तभी से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इंटर की पढ़ाई करने के बाद अंकिता की बहन की शादी हो गई थी। वह अपने ससुराल में ही रहती है। बहन ने बताया कि अंकिता जिद्दी स्वभाव की थी। वह जो ठान लेती थी उसे ही करती थी। घर पर जो भी उसे चाहिए होता था वह उसी की जिद पूरी करते थे। अंकिता पुलिस सेवा में जाना चाहती थी। वह उसी को ध्यान में रखकर अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया करती थी। पापा भी उसको इस ड्रीम को सपोर्ट कर रहे थे। अंकिता की मौत के बाद दुमका में हालात अब बेहद खराब और तनावपूर्ण है। इसके बाद जिले के एसपी अंबर लकड़ा खुद सड़क पर उतरकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। रविवार को पूरा दिन दुमका जिले में आरोपी को फांसी दिलाई की जाने की मांग पर हंगामा होता रहा। जिले के एसडीएम ने हालात पर काबू पाने के लिए धारा 144 लागू कर दिया। इस बीच बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से बयानबाजी और प्रदर्शन का दौर भी जारी है। जिले के एसपी बताते हैं कि 23 तारीख को जब घटना हुई थी उसी दिन आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस संबंध में जितना ठोस साक्ष्य है हम लोगों को मिला है, डाइंग डिक्लेरेशन के साथ साथ जितना एविडेंस है उनका कलेक्शन करके हमारा मकसद रहेगा कि आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट जैसे फांसी की सजा दिलाई जा सके। पीड़ितों के परिवार को सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया होगा वही मिलेगा। वहीं अंकिता की मौत के बाद अब उनका पूरा परिवार टूट चुका है, सदमे में है। अंकिता की दादी ने बताया कि मेरी पोती तो दुनिया से चली गई, शाहरुख को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।